कैसे हैं आप सब? बढ़िया चल रहा है पढ़ाई लिखाई? आइए इसी बीच में आज का टॉपिक हम बताते हैं परसेंट यानी परसेंटेज। हिंदी में इसे प्रतिशत कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत है क्या या परसेंटेज है क्या। तो किसी भी अंक का जो पर 100 में मान होता है उसे हम परसेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 में 10 क्या है? 100 में 10 कितना परसेंट है? तो 100 में 10 10% है। उसी प्रकार अगर 200 में 10 पूछ दिया जाए तो वो 5% होगा। इसे ही परसेंट कहते हैं कि पर 100 में जो मान होगा उसे हम परसेंट कहते हैं। और इसका नाम भी है प्रतिशत, यानी पर 100 में जो मान है उसे परसेंट कहते हैं। तो आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं। जैसे कि अगर किसी भी भिन्न का अंश, अगर किसी भी भिन्न का अंश जितना दिया हुआ हो, अगर हर में 100 रहे तो जितना अंश होगा उतना हम परसेंट कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि भिन्न का अंश है 15 और हर है 100, तो इसे हम डायरेक्ट 15% कह सकते हैं। अगर भिन्न का अंश है 16 और हर है 10, तो इसे हम 16% कह सकते हैं। आइए हम कुछ दैनिक जीवन में परसेंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं करते हैं जानते हैं। जैसे अगर किसी से हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कितना परसेंट आया रिजल्ट में, तो बोल देता है 55% या नंबर ही बता देता है, तो उसको हम परसेंट में कैसे जानेंगे। या मार्केट जाते हैं कपड़ा दुकान पर, तो वहाँ भी बोलता है MRP कुछ दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर MRP है, एक हम जीन्स खरीदने गए मार्केट में और उसका MRP है 1500, और वो दुकानदार बोलता है कि हम MRP से 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 30% का डिस्काउंट। MRP से 30% डिस्काउंट, तो हमें कितना पैसा वो लेगा। अगर किसी को परसेंट आता है तो तुरंत निकाल कर देगा, अगर नहीं आता है तो दुकानदार ले लेगा आपको से। मान लीजिए कि 1100 रुपये आपको से ले लिया, आपको परसेंट तो आता ही नहीं है, तो सोचिएगा कि चलिए दुकानदार है सही ही लिया होगा। लेकिन अगर परसेंट सीख जाइएगा, अगर परसेंट आता है तो फटाक से का मात्र 2 से 4 सेकंड लगेगा परसेंट निकालने में। तो देखिए सबसे पहले इसको हम निकालते कैसे हैं। अगर पूछता है कि 1500 का 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसे हम 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। पहला तरीका 1500 का 30% निकालेंगे। 1500 का 30% निकालने के लिए 1500 में 30 से गुना और बाटा में 100, 2 0 सौ 2 0, 15 तिया 45, यानी कि 1500 का जीन्स में हमें 450 रुपया डिस्काउंट कर रहा है। तो इसका कीमत हो जाएगा कितना? 1500 में 450 घटाएंगे तो 1050 रुपया। या इसे दूसरा तरीका से निकाल सकते हैं कि 30% डिस्काउंट, यानी कि ये जीन्स हमको 70% में देने वाला है, तो 1500 का डायरेक्ट 70% निकालिए। पंद्रह 105, 105 पे 1 0, यानी अगर हमको परसेंट निकालने आएगा तो दुकानदार हमें बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। यहाँ पर 1100 ले लेगा, यानी कि 50 रुपये ज़्यादा ले रहा है, और भी ले सकता है। सिर्फ बोल देगा कि हम आपको 30% छूट दिए और आप इतराने लगिएगा कि हमको तो 30% छूट मिल ही गया है। वैसे ही अगर कोई लड़का से पूछे कि आपका कितना नंबर आया, तो वो बोल दिया कि मेरा नंबर तो 320 है, और कहकर चला गया कि परसेंटेज खुद निकाल लीजिए। तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले तो इसको हम जानकारी लेंगे कि कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। यानी हमारे यहाँ मैट्रिक का परीक्षा होता है 500 का, तो 500 में कोई लड़का अगर 320 लाता है तो इसको परसेंट में कैसे निकालेंगे? तो यानी कि 500 बराबर तो 100% हुआ, 500 बराबर 100%, तो 320 बराबर, तो 500 बराबर 100%, तो 1% बराबर
100 से डिवाइड यानी 5, तो यहाँ पर 320 में 5 से भागा दे दीजिए, तो 5 6 5 30, यानी कि ये लड़का नंबर लाया है 64%। ऐसे ही किसी प्रकार अगर वो लड़का परसेंट बता देता है, कोई बोल दिया कि मेरा 255 नंबर है, तो परसेंट इसे कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले ये जानकारी रखें कि कुल टोटल कितना नंबर है, तो 500। नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही गया। जैसे अगर कोई परसेंट बता दिया, यानी कि मेरा 45% है, तो इसको हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1% बराबर 5 है, तो 45% बराबर 5 से गुना, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 हासिल, यानी कि 45% बराबर 225 नंबर। ये है परसेंटेज के कुछ दैनिक जीवन काल में उपयोग होने वाली बातें। अब आइए हम देखते हैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बात। ये मोटा मोटी परसेंटेज का हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट बता दिए। आइए अब हम देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार परसेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रतिशत को संख्या को भिन्न या दशमलव में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देंगे। यानी अगर कोई भी प्रतिशत संख्या दिया हुआ हो, अब पूछता है कि इसे भिन्न में बदलिए या दशमलव में बदलिए, तो सबसे पहले उसे हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लिए हैं। यानी 5% को अगर हमें भिन्न में या दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। तो 5 से 100 में भाग किए तो 5 1/20, यानी 5 से 20 बार में कटेगा। तो ये हो गया भिन्न। अगर इसे दशमलव में बदलना है तो 20 से 1 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम से 20 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, दशमलव, फिर यहाँ 0, फिर डिवाइड नहीं होगा तो फिर 0, यानी अभी जाकर 5 बार में कटा, 20 5 100, यानी इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.05 होगा। यानी 5% को अगर हम भिन्न में या दशमलव में बदलेंगे तो भिन्न में 1/20 और दशमलव में 0.05 आएगा। उसी प्रकार अगर 30% को दशमलव में बदलना है या भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। यहाँ पर देखते हैं 30% को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3/10 ये हुआ भिन्न, 3/10 हुआ भिन्न। अगर इसे दशमलव में बदलना है तो 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भागा नहीं लगेगा, तो दशमलव, दशमलव के बदले 0, भागा नहीं लगेगा तो सबसे पहले तो 0 बैठेगा ही। चलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पर 0 दशमलव, और दशमलव के बदले 0, तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 10 तिहाई 30। यानी 30 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो 0.03 होगा 100 से डिवाइड करने पर। उसी प्रकार 25 को, तो 25 को 25 से 100 में डिवाइड करेंगे, यानी 100 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, यानी 1/4। अगर इसे दशमलव में बदलना है तो 1 से 4 में भागा करेंगे तो यहाँ पर 0.0, तो ये 2 बार में ख़त्म, ऊपर से उतरा 2, यानी फिर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 0.25। जैसे कि 5% को भिन्न में 1/20 और दशमलव में 0.5, 30% को भिन्न में 3/10 और दशमलव में 0.3, यानी 25% को 1/4 और दशमलव में 0.25। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, सुधार लिए। यहाँ पर प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा। अब उसी प्रकार किसी भी भिन्न या दशमलव को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। 1/4 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे?
तो 100 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 25%। 0.7 को अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, यानी 100 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 70%, यानी 0.7 को हम बोलेंगे 70%। उसी प्रकार 1 को क्या कहेंगे, तो 1 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100%। अगर पूछता है कि 2 को परसेंट में बदलने के लिए, तो 2 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200%। उसी प्रकार 3 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300%। यानी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलने के लिए भागा और भिन्न और दशमलव को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, यानी जिसका भी परसेंट निकालना हो उसे भिन्न का अंश बनाएं और जिसके संदर्भ में ज्ञात करना है उसे भिन्न का हर बनाएं और 100 से गुना करें। जैसे यहाँ पर प्रश्न के साथ हम समझाते हैं, यानी ए तथा बी का इनकम क्रमशः 400 और 600 है, तो बी का आमदनी ए की आमदनी का कितना परसेंट है। यानी यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका भी परसेंट निकालना है उसे भिन्न का अंश बनाएंगे और जिसके संदर्भ में ज्ञात करना है उसे भिन्न का हर बनाएंगे। तो बी का आमदनी ए के आमदनी का कितना परसेंट है, बी का आमदनी ए की आमदनी का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर किसका परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर देखते हैं बी का आमदनी ए का आमदनी का कितना परसेंट है। तो बी का आमदनी कितना है 600, बी का आमदनी 600 किसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में, यानी कि 400 और 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी का आमदनी ए के आमदनी का कितना परसेंट है, बी का आमदनी 600 ए के आमदनी के संदर्भ में कितना परसेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 00 से 00 ख़त्म और यहाँ पर यहाँ काटिए अलग बात है। और यहाँ पर हुआ 600/4 यानी 15 चौके 60, 150%। यानी कि ए तथा बी का, यानी कि बी का आमदनी ए की आमदनी का 150% है। आगे समझते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं और इसके साथ कुछ नया सीखते हैं। ए तथा बी की आमदनी क्रमशः 2400 और 3000 है, तो बी का आमदनी ए की आमदनी से कितना परसेंट अधिक है। अगर अधिक या कम वाला प्रश्न रहे तो उसे हम किस प्रकार बनाएंगे। तो अधिक और कम वाले प्रश्न में सबसे पहले दोनों का डिफरेंस, उसको हम अंश बनाएंगे और अगर अधिक पूछता है तो कम वाला मान को हर करेंगे और 100 से गुना करेंगे, और कम पूछता है तो अधिक वाला मान को हम हर करेंगे और 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए की इनकम कितना है 2400 और बी की इनकम 3000। यानी इसमें पूछ रहा है कि बी का आमदनी ए की आमदनी से कितना परसेंट अधिक है। तो दोनों का डिफरेंस 600 का, तो 600 का हम अंश बनाएंगे और कितना परसेंट अधिक है इसका मतलब है कि कम वाला मान, यानी ए का मान हर में आएगा और 100 से गुना होगा। तो यहाँ पर 20 20 और 24 में 60 को डिवाइड करेंगे तो 24 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 24 25 120, यानी कि 25% अधिक है। जो बी का आमदनी है वो ए की आमदनी से 25% अधिक है। यानी अगर अधिक या कम वाला मान रहे तो सबसे पहले उसका जो डिफरेंस है वो अंश लिखेंगे, और अगर अधिक पूछता है तो कम नीचे लिखेंगे और कम पूछता है तो अधिक नीचे लिखेंगे। आइए इसी प्रश्न को थोड़ा सा उलट देते हैं। ए तथा बी की आमदनी 24 कितना ही है, बी का आमदनी के जगह पर यहाँ लिख देते हैं
ए का आमदनी बी की आमदनी से कितना परसेंट कम है। कम है तो इसी को हम कैसे बनाएंगे, ए की आमदनी 2400, बी की आमदनी 3000, तो डिफरेंस तो सेम है 600, बस नीचे का झमेला हो जाएगा कि 2400 का जगह पर 3000 करना है और गुना 100 से 2020, यहाँ पर 30 दूना 60 और एक 0 यानी 20% कम है। यानी ए का आमदनी है जो बी की आमदनी से 20% कम है, और जब बी की आमदनी है जो ए की आमदनी से 25% अधिक है। अब देखते हैं आगे का पॉइंट। लाइन तो कट गया है, देखते हैं कितना देर में आता है। अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो इसके बाद यानी कि इसका अगला क्लास कल होगा।